Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 6, Cash Flow Statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर टेक्स्ट बुक में लास्ट सम जो बता रहा हूँ, सम नंबर 21 जो फाइनेंस एक्टिविटी वाला है, बराबर मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। उसकी रिगार्डिंग अमुक लेजर्स बनाए हुए हैं, वो लेजर्स ध्यान में रखने के, बराबर। मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर भी लेजर बताए थे, उसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बताया था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो भी हम लेजर बनाते थे वो असेट्स थे, तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता रहता है। इधर ये फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो दिया होगा, पर याद रखना ये लायबिलिटी होगी और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, बराबर। जो बोल रहा हूँ सुन लेना, लायबिलिटी के अंदर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा, बराबर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मिस्टेक ना होए, कभी कभी बोलने से भूल हो जाती रहती है, तो पॉइंट ध्यान रखना। स्टार्ट कर रहा हूं। पहला टॉपिक लिखा हुआ है 10% डिबेंचर। डिबेंचर उसका मतलब कंपनी की लायबिलिटी हुई, कंपनी को पैसे की जरूरत होगी तो कंपनी बाहर लोगों से पैसा बोरो करती रहती है, बराबर। ये ध्यान रखना खास। तो सबसे पहली चीज, दो अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं, 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2016। देखो पहले 16 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 195, लायबिलिटी है, ध्यान रखना। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर क्रेडिट बताने का, इधर लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,95,000, क्लोजिंग है टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2,45,000। फ्रेंड्स अब देखना इसका मतलब क्या, उसका मतलब कि हमारे पास पहले शेयर कितने थे, 195 के थे, अब हमारे पास शेयर कितने इश्यू करते, 245। तो उसका मतलब डिफरेंस अमाउंट देख रहे हो, ये ध्यान रखना, डिफरेंस अमाउंट किस साइड आ रहा है, 245 में से 95 गया तो डिफरेंस अमाउंट 50,000 रुपये का आ रहा है। उसको यहाँ पर बोलते हैं इश्यू, क्या बोलते हैं यहाँ पर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या बोलते हैं, ये जो 50,000 का जो 1 पॉइंट, उसको इश्यू बोलते हैं। अगर इधर डिफरेंस आता तो उसको रिडेम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले मेरे पास शेयर की अमाउंट 195 थी, अब 245 है, तो उसका मतलब 50,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यूड ऑफ 10% डिबेंचर, 50,000 इनफ्लो, पैसे आ रहे हैं, बराबर, इनफ्लो हुआ। देन दूसरा लेजर बनाया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके अंदर भी देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जिसका पहले क्रेडिट बैलेंस हो गए 2,50,000 और 3,45,000, 2,50,000 और आगे आएगा 3,45,000, बराबर। इधर भी आप चेक कर लो, टोटल 345, मतलब पहले मेरे पास शेयर पड़े थे 250 के और बाद में 345 क्लोजिंग है। उसका मतलब ड्यूरिंग ईयर दूसरे शेयर इश्यू करे, कितने के शेयर इश्यू करे यहाँ पर, तो डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पर 95,000 के शेयर इश्यू करे। यहाँ पर लिखने का बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वो भी इश्यू करते, मतलब इनफ्लो हुआ, कंपनी के लिए पैसे आ रहे, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट के अंदर प्लस में लिखने का 95,000, ओके। फिर थर्ड नंबर का लेजर भी दिया हुआ है, देखो 12% डिबेंचर, जिसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए, तो यहां पर लिख रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1.5 लाख रुपए और क्लोजिंग देखो भी दिया हुआ है टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1 लाख रुपए। तो उसका मतलब अब देख लो, हमारे पास डिफरेंस किस साइड आ रहा है, इधर शुरुआत में 1.5 लाख थे, फिर क्लोजिंग डिबेंचर कितना बता रहे, 1 लाख रुपए। तो उसका मतलब जो 50,000 रुपये इधर डिफरेंस आ रहा है, तो उसका मतलब रिडेम्पशन करा होगा, क्या करा होगा, रीपे करा होगा।
रीपे भी लिख सकते हो, रिडेम्पशन भी लिख सकते हो। रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर 50,000 रुपये। तो यहां पर लिखना है आपको रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर, पैसे गए तो वो आउटफ्लो के अंदर आपको बताने के 50,000 रुपये, बराबर। पैसे आवे तो इनफ्लो, पैसे जावे तो आपको आउटफ्लो के अंदर बताने के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो उसका भी ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 80,000। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 80,000। इधर का भी आप चेक करो टोटल कितना डिफरेंस है। इधर 1 लाख रुपए है, 1 लाख में से 80,000 गया तो डिफरेंस अमाउंट इस साइड आ रहा है 20,000, बराबर। दैट मीन्स इसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडेम्पशन ऑफ क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000। इधर पेमेंट कर रहे हैं मतलब माइनस में बताऊं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस से दो बार आया, प्रिंटिंग मिस्टेक मेरी है लिखने में। शुरुआत में इधर इक्विटी शेयर था, बराबर। प्रेफरेंस मत करना, खाली चेंज कर देना इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखो बुक में दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। लेजर ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, बराबर। अब लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी हुई। देखो पहले मेरी लायबिलिटी कितनी थी? शुरुआत में लायबिलिटी 68,000 थी। अब लेजर बनाता नहीं हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। शुरुआत में लायबिलिटी 68,000 की थी, बाद में लायबिलिटी 45,000 की है। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो मेरी लायबिलिटी 23,000 कम हुई, बराबर। तो उसका मतलब मैंने रीपे करा होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, रीपेड ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बराबर। शुरुआत में मेरी लायबिलिटी कितनी थी? 68, बाद में 40 है। रीपे करा मतलब माइनस में आएगा, मैंने चुकाया पैसा तो माइनस में बताने का 23,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नीचे लिखा हुआ है डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, वो भी फाइनेंस एक्टिविटी हुई और आउटफ्लो हुआ। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड माइनस में लिखो 22,000 रुपये, आउटफ्लो है, पैसे जा रहे हैं मतलब सॉरी 12,000 रुपये है। तो इधर 1 to 12,000 माइनस में बता रहा हूँ। फिर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में नंबर 2 जिसमें लिखा है पेड 22,000 फॉर इक्विटी शेयर डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, बराबर। पेड करते मतलब वो भी पैसे चुका रहे। पेड फॉर इक्विटी शेयर डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, बराबर। वो भी पे करते। कितने रुपए पे करते? 22,000। तो वो भी आउटफ्लो एक्टिविटी हुई। अब जगह है नहीं फ्रेंड्स, देखो एक लास्ट पॉइंट बाकी रहा है। मैं इधर ऊपर जगह है ऊपर लिख देता हूँ, बराबर। बाकी फिर टोटल करने की जगह रख रहा है। और लास्ट में लिखा है पेड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी अपनी फाइनेंस एक्टिविटी हुई। बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करते मतलब पैसे जा रहे, बराबर। तो वो भी आउटफ्लो हुआ। इधर शुरुआत में लिख देता हूँ पेड फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट, बराबर। 4,000 रुपये लिखा हुआ है तो इसको माइनस में बता रहा हूँ 4,000 रुपये। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये सम पूरा हुआ है। लास्ट में टोटल कर दो। टोटल करने के बाद आप कैलकुलेशन करोगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी एक्टिविटी यहाँ पर आ रही है। सबका प्लस माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट 50 गया, 95, 20, 22, 23, 2, 4, 5, 7, 75, 20, 22, 18, ओके 14, 18 में से 14, ओके 14,000 रुपये डिफरेंस आ रहा है, 14,000, बराबर। अब प्लस माइनस करके चेक कर लोगे 50, 70, 90, 1 लाख, एक 20, एक 27, एक 31, एक 31 और इधर कितना है? हाँ
14,000 रुपये प्लस में आ रहा है, यहाँ पर लिखने का सामने एग्जैक्ट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बराबर, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह का सम्स यहाँ पर बता दिया। ये था फाइनेंस एक्टिविटी। कोई भी पैसा बोरो करते हो, रीपे करते हो, तो उस तरह से जो भी पैसा इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या करना है, शो करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा हो रहा है। बराबर, जितने भी सम्स थे ये जो चैप्टर के अंदर वो मैंने लगभग सारे सम्स पूरे करे। ओके, थैंक यू।